प्रभुता के लिए बड़ा खतरा। और आईटी एक्ट जो है उसका सेक्शन 69A के तहत ये कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ये डिजिटल स्ट्राइक की गई है, मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। भारत सरकार की तरफ से चीन की 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। चीन के ज्यादातर मोबाइल फोन ऐप्स दूसरे ऐप्स के मुकाबले उपभोक्ताओं से 45% ज्यादा परमिशन मांगते हैं। कभी आपने नोट किया कि अगर आप चाइनीज ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप 45% चाइनीज ऐप ज्यादा परमिशन मांगते हैं, जिससे वो एक्सेस मांग लेते हैं आपकी फोटोग्राफ्स का, आपके डेटा का, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का। इसमें अगर आप टिकटॉक का भी डाउनलोड करें, आप यूसी ब्राउजर, वैसे तो आप कर नहीं पाएंगे, अब तो बैन हो गया, लेकिन टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो, शेयर इट जैसे ऐप्स जो है शामिल है, जो ज्यादा आपके फोन का एक्सेस मांगते हैं, 45% ज्यादा। तो हम आपको इस वक्त भारत सरकार का ऐतिहासिक फैसला, इसी पर ये बड़ी खबर लगातार दिखा रहे हैं। 59 मोबाइल ऐप्स जिन पर भारत सरकार ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का हवाला दिया गया है। आप इस पूरी खबर को ऐसे समझिए, भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच तनाव, सामरिक तौर पर हिंदुस्तान ने जवाब दिया है चीन को। बीते एक महीने में बार बार ये आवाज उठी, एक मुहिम चली जो जी न्यूज ने भी चलाई कि अब वक्त आ गया है हिंदी चीनी बाय बाय। शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, उन्होंने ये कहा भारतीय सेना बुलेट से जवाब देगी और हिंदुस्तानी वॉलेट से जवाब देंगे। ये सेंटीमेंट ग्राउंड पर दिख रहा था, जैसा कि लगातार आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अब भारत सरकार द्वारा भी बीते दिनों में भी कई ऐसे कदम उठाए गए, चाहे वो इसमें ओरिजिन ऑफ कंट्री वाली क्लॉज रही हो, या फिर एफडीआई के नियमों को लेकर फैसला रहा हो, या रेलवेज में चाइनीज कंपनीज के लिए जो आजादी थी उससे जुड़ा हुआ फैसला रहा हो। लेकिन आप इस बड़ी खबर को, इस ऐतिहासिक फैसले को ऐसे भी देखिए, एक तरफ ये चीन के आर्थिक अतिक्रमण पर चोट है, तो दूसरी तरफ ये आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी को प्रमोट करने वाला भी ये एक फैसला है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया लायन अब पूरे तरीके से गर्जना कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मोहित यादव, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, आप इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न था, हमारी सॉवरेनिटी को, और साइबर स्पेस में डेटा सिक्योरिटी का भी कंसर्न था, इस वजह से 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया इंडिया में। मोहित, बिल्कुल, ये जो चाइनीज एप्लीकेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशन चाइना बेस्ड एप्लीकेशन है और इन सब के सर्वर्स बाहर हैं। तो हमारा इंटरनल जो इंडियन सिटीजन्स का जो डेटा है वो बाहर के सर्वर्स पर जाता है। तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर उस डेटा को प्रॉपर होल्ड होता है। वो उस डेटा के साथ जो करना चाहे वो कर चुके हैं। अभी तक भी वो रेगुलर तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लोगों के फोन्स के ऊपर नजर रख रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, डेटा चोरी हो रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह के अटैक्स रेगुलर तरीके से हो रहे हैं। तो ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, सबसे बेस्ट स्टेप है। आपका डेटा आपके कंट्री में ही रहेगा, ठीक है, आपका डेटा बाहर नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली आपके ऊपर आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक नहीं होगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एप्लीकेशन से मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमारा जो डेटा है वो किसी बाहर की कंट्री के साथ। अच्छा मोहित, अगर आप ये बता पाए कि किस तरह से डेटा जो है वो ब्रीच हो रहा, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही थी इन एप्स के जरिए। मोहित, ये सारी एप्लीकेशन जो चलती हैं, इन सारी एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा के अंदर परमिशंस मांगी जाती हैं, कब कोई एप्लीकेशन आपसे लोकेशन की परमिशन मांगती है, कोई एप्लीकेशन आपसे कैमरे की परमिशन मांगती है, कोई आपसे एसएमएस की परमिशन मांगती है। तो ये जो एसएमएस हो गए, कैमरे हो गए और आपका लोकेशन का डेटा है, ये सब डेटा उनके सर्वर्स पर अपलोड होता है। तो अगर ये ब्लॉक होगा तो वो सारा डेटा वहां सर्वर्स पर अपलोड नहीं होगा। वो उस डेटा के ऊपर कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी एल्गोरिदम्स नहीं चला पाएंगे, इंडियन सेंटीमेंट्स को नहीं जज कर पाएंगे। तो ये बेसिकली ये पूरा जो खेल है वो सारा डेटा कलेक्शन का है, बिकॉज आज के दौर में डेटा ही सब कुछ है। बिकॉज डेटा अगर किसी कंट्री के पास है तो वो किंग है। आज के अगर देखें तो फेसबुक और ये गूगल और ये डेटा पर ही चल रहे हैं। मोहित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो प्रतिबंध है, ये जो पाबंदी है, किस तरह से, क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक इस वक्त हमें ये लिख रहे हैं कि अब भी उनके मोबाइल पर ये ऐप्स हैं और वो इन ऐप्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो पाबंदी है, जो प्रतिबंध है, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, किस तरह से इसे लागू किया जाएगा? ये जो अभी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और ये रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हर आईएसपी के पास जाएगा। तो आपका जितने भी आईएसपीज हैं, जो जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये आपकी जितना भी इंटरनेट हम चलाते हैं,
तो एक एक आईएसपी इन सारी एप्लीकेशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालना शुरू करेगा, इन सब के सर्वर्स जो है अपने बैकएंड पे ब्लॉक करना शुरू करेगा, जिससे कि ये एप्लीकेशंस हमारे फोन पे होंगी जरूर, बट उनको आप चला नहीं पाएंगे, उस तक डेटा नहीं आ पाएगा। और ये भी हो सकता है कि प्ले स्टोर में इंडिया के ऊपर वो अवेलेबल ना हो। तो धीरे धीरे करके ये सब सारे आईएसपी के पास रिप्लिकेट हो जाएगा, और फिर कोई भी आईएसपी, किसी का भी आपका कोई भी नंबर चल रहा हो, कोई भी इंटरनेट चल रहा हो, तो आप उस पर बिल्कुल भी वो एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अमित दुबे जी जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी, भारत सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला, 59 जो मोबाइल ऐप्स हैं, चाइनीज ऐप्स हैं, उन पर पाबंदी भारत सरकार द्वारा, आपका कमेंट किस तरह से ये सिक्योरिटी के लिए, देश के इंटीग्रिटी के लिए किस तरह से खतरा थे, बताइए हमारे दर्शकों को। ये बड़ा फैसला लिया है भारत सरकार ने। अमित से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि एक तरीके से मतलब साइबर स्पेस में डेटा सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न था, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था कि जितनी भी चाइनीज ऐप्स हैं, वो ऐप्स इंस्टॉलेशन के समय तमाम जो परमिशंस मांगी जाती है उसमें डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न होता था। आपका डेटा, आपकी तमाम जानकारी वो जो है उसकी जासूसी इसके जरिए होती थी, और भारत की ये अखंडता और संप्रभुता, सोवरेनिटी के लिहाज से ये बहुत बड़ा खतरा था। बहुत समय से मांग की जा रही थी कि चाइनीज ऐप्स क्यों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के केस में भारत से बेहतर कोई है नहीं। मतलब इनोवेशन के लिहाज से, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिहाज से पूरी दुनिया में भारत से बेहतर कोई नहीं है। तो फिर स्वदेशी ऐप्स क्यों नहीं? जब स्वदेशी तमाम चीजें हो सकती हैं तो ऐप्स क्यों नहीं हो सकती? बस उसी के तहत ये सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक कह लीजिए, सीमा विवाद के बीच भारत की ये सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, क्योंकि इससे पहले और भी कई स्ट्राइक की गई हैं। बीएसएनएल की तरफ से भी कदम उठाया गया था, रेलवे की तरफ से भी चीन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया था, तमाम सरकारें अपने स्तर पर भी उठा रही हैं, बीएसएनएल की तरफ से भी किया गया था, और भी तमाम चीजें जो हैं वो की गई हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा, उस लिहाज से भी एक फिल्टर लगा दिया गया, बहुत चीजें की गई। लेकिन ये सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ा फैसला, जो कुछ गलवान में हुआ, जो भी भारत और चीन के बीच जो फेस ऑफ हुआ, जो संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, मतलब सीमा पर अतिक्रमण भी नहीं, और अब अर्थव्यवस्था में भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की, नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक है। कूटनीतिक स्ट्राइक अपनी जगह चल रही है, वो बताया जा रहा है कि कल फिर से एक बैठक होगी चुशूल में, वो कूटनीतिक स्ट्राइक अपनी जगह, लेकिन ये डिजिटल स्ट्राइक जो चीन को बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार, और आप सोचिए टिकटॉक बैन, कैम स्कैनर बैन, यूसी ब्राउजर बैन, ये तमाम चीन की जो एप्स हैं, जो जाने अनजाने आपके फोन की तमाम चीजें, आपके डेटा को लीक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो तमाम चीजें चल रही थी, उसी पर ये डिजिटल स्ट्राइक की गई है भारत सरकार की तरफ से। ये ऐतिहासिक कदम, बहुत बड़ा कदम है। 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है सरकार के द्वारा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार देश में जो सेंटीमेंट था, जो जी न्यूज पर आप देख भी रहे थे, खुद जी न्यूज ने हिंदी चीनी बाय बाय करके मुहिम चलाई थी, जिसके तहत हमें आप सभी का पूरा सहयोग और समर्थन मिला था। उसके अलावा शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि सेना बुलेट से जवाब देगी और हिंदुस्तानी वॉलेट से जवाब देंगे, जो कि ग्राउंड पर ये जो सेंटीमेंट था, ये जो लोगों के इमोशंस थे, वो यही थे। तस्वीरों के माध्यम से हमने लगातार आप तक ये पहुंचाया भी, और उसी के तहत आप सरकार का ऐतिहासिक फैसला देख रहे हैं। 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। बार बार ये सवाल उठ रहा था कि चीन पर किस तरह की चोट की जाए, सबसे तेज चोट, सबसे तेज प्रहार चीन पर क्या हो सकता है। तो तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि आर्थिक तौर पर चीन पर प्रहार किया जाए, और उसी के तहत केंद्र सरकार हो, कुछ राज्य सरकारें हो, उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे चाइनीज इंटरेस्ट पर चोट हुई, और अब भारत सरकार द्वारा 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्थिक तौर पर चीन के हितों को नुकसान होता है इस बड़ी खबर से, ये सीधा प्रहार, बड़ा प्रहार। और शुरुआत से कहा जा रहा था कि हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि भारत का सम्मान बड़ा या चीन का सामान। वक्त है डीएनए का। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.